हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी भाषा संस्कृत में। कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है पल्लवी शर्मा। तो दोस्तों, अब तक हम अपनी वीडियो में तर्क संग्रह में उपमान लक्षण पढ़ चुके हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान। उपमान ही चल रहा था, अब हम आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जो भी मेरी वीडियो पर नया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर उसे मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए पढ़ते हैं। अब तक हम उपमान लक्षण के यहाँ तक पढ़ चुके थे। अवान्तर व्यापार चल रहा था। अवान्तर व्यापार पढ़ते हैं। अवान्तर व्यापार का क्या लक्षण है? अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण अवान्तर व्यापारः। अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण अवान्तर व्यापारः। यथा, इसका उदाहरण देख लेते हैं। गो स्रदशो गवयः। गो स्रदशो गवयः। तो तर्क संग्रह में उपमान लक्षण छोटा सा ही बताया गया है। अब आता है शब्द। शब्द प्रमाण पे आते हैं। नंबर 4 शब्द प्रमाण। शब्द का लक्षण देख लेते हैं। आप्त वाक्यम शब्दः। आप्त वाक्यम शब्दः। अब देखिए, आप्त और वाक्य, इसमें दो शब्द आ रहे हैं। तो आप्त का लक्षण देखेंगे पहले, फिर वाक्य का लक्षण देखेंगे। तो आप्त का क्या लक्षण है? आप्तस्तु यथार्थ वक्ता। आप्तस्तु यथार्थ वक्ता। अब वाक्य का लक्षण देख लेते हैं। वाक्यम पद समूह। वाक्यम पद समूह। यथा गाम नयति। इसका उदाहरण है गाम नयति। अब वाक्य के प्रकार देख लेते हैं। इसमें वाक्य दो प्रकार का बताया गया है। कौन कौन से? नंबर 1 वैदिक और नंबर 2 लौकिक। अब देखिए, वाक्य पद समूह यानी पद का लक्षण देख लेते हैं। पद का क्या लक्षण है? सक्तम पदम। सक्तम पदम। अब देखिए, वाक्यार्थ ज्ञान के हेतु यानी वाक्य जो है उसके ज्ञान के हेतु देख लेते हैं। क्या है? नंबर 1 आकांक्षा, नंबर 2 योग्यता और नंबर 3 सिद्धि सन्निधि। वाक्यार्थ ज्ञान के 3 हेतु बताए गए हैं, आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि। अब आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि के बारे में जान लेते हैं। नंबर 1 आकांक्षा। आकांक्षा का क्या लक्षण बताया गया है? पदस्य पदांत व्यतिरेक प्रयुक्ता अन्वया अनुभावकत्वशाकांक्षा। पदस्य पदांत व्यतिरेक प्रयुक्ता अन्वयानुभावकत्वशाकांक्षा। अब देखिए, इसके उदाहरण देख लेते हैं। यथा गौरश्व पुरुषो हस्तिति न प्रभावम। गौरश्व पुरुषो हस्तिति न प्रभावम। ये हुआ आकांक्षा का उदाहरण। अब आते हैं योग्यता पर। नंबर 2 योग्यता। अर्थवादो योग्यता। अर्थवादो योग्यता। यथा अग्निना सिंचेत। अग्निना सिंचेत। नंबर 3 सन्निधि। पदानां विलम्बेनोच्चारणं सन्निधिः। पदानां विलम्बेनोच्चारणं सन्निधिः। यथा प्रहरे असहोच्चारितानि गामने यदि पदानि। प्रहरे असहोच्चारितानि गामने यदि पदानि। तो यहाँ पर हो जाती हैं वाक्यार्थ ज्ञान के हेतु, आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि। अब पढ़ते हैं शक्ति के बारे में। पद में बताया था ना, पद का जो लक्षण बताया था सक्तम पदम। तो उसमें सक्तम यानी शक्ति। शक्ति के बारे में देख लेते हैं। शक्ति का यहाँ पे क्या लक्षण बताया गया है? अस्मात् पदाद् यमर्थो वो धव्य इतीश्वर संकेत शक्ति। अस्मात् पदाद् यमर्थो वो धव्य इतीश्वर संकेत शक्ति। अब देखिए, इसमें दीपिका के अनुसार भी शक्ति का उदाहरण बताया गया है। दीपिका के अनुसार शक्ति का क्या लक्षण बताया गया है? अर्थ स्मृत्यनुकूलः पद पदार्थ संबंधः शक्तिः। अर्थ स्मृत्यनुकूलः पद पदार्थ संबंधः शक्तिः। अब देखिए, शब्द ज्ञान देख लेते हैं। शब्द ज्ञान क्या होता है? शब्द ज्ञान कहा गया है वाक्यार्थ ज्ञान को। अब एक और क्वेश्चन है यहाँ पे। आकांक्षा आदि से रहित वाक्य क्या है? अप्रमाण। यानी जो आकांक्षा आदि यानी आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि से रहित वाक्य यानी आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि नहीं है, वो वाक्य क्या कहलाता है? अप्रमाण। अब देखिए, अब हम यहाँ पे आगे पढ़ेंगे अयथार्थ अनुभव। तो सबसे पहले
तो देखिए अब यहाँ तक हमारा यथार्थ अनुभव हो गया। अब हम चलेंगे यथार्थ अनुभव। अब यथार्थ अनुभव कहाँ से स्टार्ट हुआ था हमारा? यथार्थ अनुभव हुआ था यहाँ से स्टार्ट, यहाँ से शुरू हुआ था यथार्थ अनुभव। यथार्थ अनुभव से पहले हमने एक बार देख लेते हैं, बुद्धि चल रही थी। बुद्धि यानी हमारा 16वां गुण। बुद्धि की बुद्धि स्मृति अनुभव बताया, अनुभव के प्रकार बताए, यथार्थ अनुभव, अयथार्थ अनुभव। और यथार्थ अनुभव से फिर 4 प्रकार यथार्थ अनुभव के बताए, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शब्द। इनके कारण बताए प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। अब तक हम प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द पढ़ चुके हैं। इसके बाद ये यथार्थ अनुभव चल रहा था, अब चलेगा हमारा अयथार्थ अनुभव। तो अयथार्थ अनुभव इसे कहते हैं अप्रमाणिक ज्ञान। इसका लक्षण देख लेते हैं। तद्भाववती तत्प्रकार को अनुभवो अयथार्थः। तद्भाववती तत्प्रकार को अनुभवो अयथार्थः। ये हुआ अयथार्थ अनुभव का लक्षण। यथा सुक्तौ इदं रजतम, सुक्तौ इदं रजतम। अब अयथार्थ अनुभव 3 प्रकार का बताया गया है। कौन कौन से? नंबर 1 संशय, नंबर 2 विपर्य और नंबर 3 तर्क। संशय, विपर्य और तर्क, अब इनके बारे में जान लेते हैं। संशय का क्या लक्षण बताया गया है? एकस्मिन् धार्मिणी विरुद्धनाना धर्म वैशिष्ट्या अवगहि ज्ञानम संशय। एकस्मिन् धर्माणि विरुद्धनाना धर्म वैशिष्ट्या अवगहि ज्ञानम संशय। यथा स्थाणुवा पुरुषो वेति, स्थाणुवा पुरुषो वेति। नंबर 2 विपर्य पे आते हैं। मिथ्या ज्ञानम विपर्यः, मिथ्या ज्ञानम विपर्यः। ये हुआ विपर्य का लक्षण। यथा सुक्तौ रजतम, सुक्तौ रजतम। अब आते हैं नंबर 3 तर्क पर। व्याप्यारोपेण व्यापकारोपस्तर्कः, व्याप्यारोपेण व्यापकारोपस्तर्कः। ये हुआ तर्क का लक्षण। यथा यही यदि वह्नि स्यात् तर्हि धूमोऽपि न्यासात्, यदि वह्नि स्यात् तर्हि धूमोऽपि न्यासात्। तो ये हुआ तर्क का उदाहरण। आप देखिए 16 गुण हो चुके थे। बुद्धि, बुद्धि में 2 प्रकार के अनुभव बताए गए। बुद्धि यहाँ पे पूरा हुआ हमारा। 16वां गुण बुद्धि हमारा पूरा हुआ। अब यहाँ से 17वां गुण चलता है। 17वां गुण है सुख। सुख का लक्षण देख लेते हैं। सर्वेषाम् अनुकूल वेदनीयम सुखम, सर्वेषाम् अनुकूलम वेदनीयम सुखम। नंबर 18 दुख। दुख का क्या लक्षण है? सर्वेषां प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, सर्वेषां प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। आगे गुण चलते हैं। 19वां गुण कौन सा है? उन्नीसवां गुण है इच्छा। इच्छा कामः, इच्छा कामः। 20वां द्वेष, क्रोधाद्वेषः, क्रोधाद्वेषः। नंबर 21 प्रयत्न, कृति प्रयत्नः, कृति प्रयत्नः। नंबर 22 धर्म। धर्म का क्या लक्षण है? विहित कर्म जन्यो धर्मः, विहित कर्म जन्यो धर्मः। नंबर 23 अधर्म, निषिद्ध कर्म जन्य सत्व धर्मः, निषिद्ध कर्म जन्य सत्व धर्मः। ये हुआ अधर्म का लक्षण। नंबर 24 संस्कार, यानी 24वां गुण हो। 24 प्रकार के गुण बताए थे, 24वां गुण है संस्कार। संस्कार 3 प्रकार के बताए गए हैं। कौन कौन से? नंबर 1 वेग, नंबर 2 भावना और नंबर 3 स्थिति स्थापक। वेग का क्या लक्षण बताया गया है? वेगः पृथ्वी आदि चतुष्टय मनोवृत्तिः, वेगः पृथ्वी आदि चतुष्टय मनोवृत्तिः। नंबर 2 भावना। भावना का क्या लक्षण बताया है? अनुभवजन्य स्मृति हेतुर्भावना आत्मत्रवृत्तिः, अनुभवजन्य स्मृति हेतुर्भावना आत्मत्रवृत्तिः। नंबर 3 स्थिति स्थापक। स्थिति स्थापक का क्या लक्षण बताया गया है? अन्यथा कृतस्य पुनस्तदवस्थापादकः स्थितिस्थापकः,
अन्यथा कृतस्य पुनस्तदवस्थापादकः स्थितिस्थापकः। ये हुआ स्थितिस्थापक का लक्षण। अब यहाँ पे हमारे 24 के 24 गुण खत्म हो जाते हैं। अब गुण खत्म हो गए, द्रव्य खत्म हो गए। हमने 7 प्रकार के पदार्थ बताए थे तर्क संग्रह में, उसमें हम द्रव्य नंबर 1 द्रव्य पढ़ चुके हैं और नंबर 2 गुण पढ़ चुके हैं। अब आते हैं नंबर 3 कर्म पे। तीसरा पदार्थ है कर्म। कर्म का लक्षण देख लेते हैं अब। संयोग भिन्नत्वे सति संयोग असमवायी कारणत्वं कर्मत्वम्। संयोग भिन्नत्वे सति संयोग असमवायी कारणत्वं कर्मत्वम्। ये हुआ कर्म का लक्षण। अब देखिए, इसको चलनात्मकम कर्म कहते हैं, चलनात्मकम कर्मः। इसकी स्थानीय वृत्ति देख लेते हैं। इसकी स्थानीय वृत्ति क्या है? पृथ्वी जल तेज वायु मन में रहते हैं, यानी ये पृथ्वी में भी रहता है, जल में भी, तेज में भी, वायु में भी और मन में भी। अब ये 5 प्रकार का बताया गया है कर्म। कौन कौन से? नंबर 1 उत्क्षेपण, नंबर 2 प्रक्षेपण, नंबर 3 आकुंचन, नंबर 4 प्रसारण और नंबर 5 गमन। तो इस प्रकार से 5 प्रकार का है: उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमनम। अब इनके लक्षण देख लेते हैं। उत्क्षेपण का लक्षण क्या है? उधर्व देश संयोग हेतुरुत्प्रेक्षणम। उधर्व देश संयोग हेतुरुत्प्रेक्षणम, इसका मतलब है ऊपर फेंकना। उत्क्षेपण का मतलब क्या होता है? ऊपर फेंकना। अब देखिए, अब प्रक्षेपण का लक्षण देख लेते हैं। अधोदेश संयोग हेतुरुपेक्षणम। अधोदेश संयोग हेतुरपेक्षणम, इसका अपेक्षणम का मतलब क्या होता है? नीचे फेंकना। अब आते हैं नंबर 3 आकुंचन पर। आकुंचन का क्या लक्षण है? शरीरस्य सन्निकृष्ट संयोग हेतुर आकुंचनम। शरीरस्य सन्निकृष्ट संयोग हेतुर आकुंचनम। आकुंचन का क्या मतलब होता है? सिकुड़ना। नंबर 4 प्रसारण। प्रसारण का क्या लक्षण है? विप्रकृष्ट संयोग हेतु प्रसारणम। विप्रकृष्ट संयोग हेतु प्रसारणम। प्रसारण का मतलब क्या होता है? फैलाना। नंबर 5 गमन। अन्यत सर्वम गमनम। अन्यत सर्वम गमनम। गमन का क्या अर्थ होता है? चलना। तो इस प्रकार से ये 5 प्रकार हुए कर्म के। तो यहाँ पर कर्म खत्म होता है। अब ये 3 पदार्थ हो गए हमारे, द्रव्य, गुण और कर्म। अब आते हैं नंबर 4 चौथे पदार्थ पर आते हैं। चौथा पदार्थ है सामान्य। सामान्य का लक्षण देख लेते हैं। नियत्वे सति अनेक संवेतत्वं सामान्यम नित्यमेकमनेकानुगतं सामान्यम। नित्यत्वे सति अनेक संवेतत्वं सामान्यम नित्यमेकमनेकानुगतं सामान्यम। ये हुआ सामान्य का लक्षण। अब सामान्य का पर्याय देख लेते हैं। सामान्य का पर्याय है जाति। अब सामान्य का स्थानीय वृत्ति क्या है? द्रव्य गुण कर्म में विद्यमान, यानी सामान्य जो है वो द्रव्य में रहता है, गुण में और कर्म में विद्यमान है। अब सामान्य भी 2 प्रकार का बताया गया है। कौन कौन सा? नंबर 1 परसामान्य और नंबर 2 अपर सामान्य। परसामान्य को सत्ता कहा गया है और अपर सामान्य को द्रव्यत्व आदि। अब देखिए, परसामान्य का क्या लक्षण है? परमधिक देश वृत्ति। परमधिक देश वृत्ति, ये हुआ परसामान्य का लक्षण। और अपर सामान्य का क्या है? अपरम न्यूदेश वृत्ति। अपरम न्यूदेश वृत्ति, ये हुआ अपर सामान्य का लक्षण। तो इस प्रकार से यहाँ पे सामान्य खत्म हो जाता है। अब हम 4 प्रकार के पदार्थ पढ़ चुके हैं, द्रव्य, गुण और कर्म और सामान्य। अब चलते हैं हम 5वें पदार्थ पर, यानी विशेष पर। विशेष का क्या लक्षण है? नित्य द्रव्य वृत्तयो व्यावर्तका विशेषः। नित्य द्रव्य वृत्तयो व्यावर्तका विशेषः, ये हुआ विशेष का लक्षण। प्रकार क्या है इसके? अनंत। इसके अनंत प्रकार हैं। नंबर 6 समवाय पर आ जाते हैं, यानी छठा पदार्थ। इसका लक्षण देख लेते हैं।
नित्य संबंधत्वम समवाय लक्षणम, नित्य संबंधत्वम सामान्य समवाय लक्षणम। ये हुआ समवाय का लक्षण। इसका प्रकार क्या है? प्रकार है इसका एक, ये एक प्रकार का है समवाय। इसकी स्थानीय वृत्ति देख लेते हैं। स्थानीय वृत्ति है अयुत सिद्ध पदार्थ, इसको बोलते हैं समवाय को अयुत सिद्ध पदार्थ। इसके ये पांच स्थान है इसके। कौन कौन से? अवयव, नंबर 2 गुणी गुणी, नंबर 3 क्रिया क्रियान्वय, नंबर 4 जाति व्यक्ति, नंबर 5 विशेष नित्य द्रव्य। अब अवयव अवयवी को क्या कहते हैं? तंतु घट, तंतु पट। अवयव अवयव को कहते हैं तंतु पट। गुण गुणी को क्या कहते हैं? पट रूप घट। क्रिया क्रियान्वय को क्या कहते हैं? चलता रूप। जाति व्यक्ति को क्या कहते हैं? मनुष्यत्व। विशेष नित्य द्रव्य को क्या बोलते हैं? विशेष आकाश आदि। ये हुए समवाय का स्थान या वृत्ति। अब चलते हैं 7वें पदार्थ पर। 7वां पदार्थ है अभाव। अभाव का लक्षण देख लेते हैं। भाव भिन्नत्वम व प्रतियोगी ज्ञाना अधीन ज्ञान विषयत्व अभाववत्वम। भाव भिन्नत्वम व प्रतियोगी ज्ञान अधीन ज्ञान विषयत्व अभाववत्वम। ये हुआ अभाव का लक्षण। अब इसके प्रकार देख लेते हैं। अभाव 4 प्रकार के बताए गए हैं। कौन कौन से? नंबर 1 प्रागभाव, नंबर 2 प्रध्वंसाभाव, नंबर 3 अत्यंताभाव और नंबर 4 अन्योन्या भाव। अब देखिए प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव, अन्योन्या भाव। अब सबसे पहले प्रागभाव का लक्षण देख लेते हैं। अनादिः सान्त प्रागभावः, अनादिः सान्त प्रागभावः। ये इसका लक्षण हुआ। ये है उत्पत्ति से पहले। प्रागभाव जो है वो क्या है? उत्पत्ति से पहले। अब देखिए नंबर 2 प्रध्वंसाभाव। इसका क्या लक्षण है? सादिरन्तः प्रध्वंसम, सादिरन्तः प्रध्वंसम। ये हुआ उत्पत्ति के बाद। ये क्या है? उत्पत्ति के बाद। अत्यंत भाव देख लेते हैं। त्रैकालिक संसर्गः अविच्छिन्नः प्रतियोगिता को अन्यो अभावो। त्रिकालिक संसर्गः अविच्छिन्नः प्रतियोगिता को अन्यो अभावो। ये हुआ इसका लक्षण। यह है भूतल पर घट नहीं। क्या है अत्यंत भाव? भूतल पर घट नहीं। अब देख लेते हैं नंबर 4 अन्योन्य भाव। इसका क्या लक्षण है? तादात्म्य संबंधा अविच्छिन्न प्रतियोगिका को अन्यो अनन्य भावः। तादात्म्य संबंधः अविच्छिन्न प्रतियोगिका को अन्योन्य भावः। ये हुआ अन्योन्य भाव का लक्षण। ये किसका क्या है? घटपट नहीं। अन्योन्य भाव में क्या है? घटपट नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ पे अभाव खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे हम 7 के 7 पदार्थ पढ़ चुके हैं। अब थोड़े से 1-2 क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। जैसे कि तर्क संग्रह दीपिका। तर्क संग्रह दीपिका टीका के प्रणेता कौन है? अन्नम भट्ट। तर्क संग्रह के भी प्रणेता अन्नम भट्ट हैं और तर्क संग्रह दीपिका के टीका के भी प्रणेता अन्नम भट्ट हैं। अब देखिए तर्क संग्रह दीपिकानुसारम तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनकः कः। क्या है? व्यापार। तर्क संग्रह दीपिकानुसारम परमाणुस्वेव पाको नाद्रियशुद्ध्यरणु कादावपीति के साम्यते। तो क्या है इसका? वैशिशिकानाम। तर्क संग्रह में मंगलाचरण क्या है? बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारी तर्क संग्रह कंप्लीट हो जाती है, पूरी हो जाती है। तो हमने तर्क संग्रह में क्या पढ़ा? तर्क संग्रह में सिर्फ सारी तर्क संग्रह में 7 पदार्थों के बारे में बताया गया है। 7 पदार्थों के ही सब कुछ इर्द गिर्द घूमता है। 7 पदार्थ के अंदर ही सब कुछ आ जाता है। तो इस प्रकार से अब हमने तर्क संग्रह में 7 पदार्थ पढ़े। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।